आइए हम सुप्रीम कोर्ट में आज ऐतिहासिक कदम उठाए और निर्णय हुआ। वक्फ कानून बोर्ड पर 3 दिन तक तगड़ी बहस चली। न्यायमूर्ति मसीह और सीजेआई गवई जी ने पक्ष और विपक्ष के हर बिंदु को, हर तथ्य को बड़ी गंभीरता से सुना और जो कुछ में जो उजड़ वाली बातें थी ना, उनको भी क्रॉस किया, उनको भी उठाया और सारी जो तथ्य जानने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का एक ही मानना था कि हम सत्य को जान लें, हम सत्य को सबके सामने रख दें, और उन्होंने यही पहल की। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस समाप्त कर दी और बहस समाप्त करने के साथ ही साथ आज निर्णय भी दे दी, किंतु निर्णय को है ना सार्वजनिक किया, उसको सुरक्षित रख लिया। और शायद मैं समझता हूँ ऐसा पहली बार हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुरक्षित रखा ना, उसका कारण भी सीजेआई ने स्पष्ट बता दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि देश में तनाव का माहौल है, कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही है। हो सकता है कि यदि हम आज ये निर्णय सुना देना तो कुछ उन्माद फैल जाए, अप्रिय घटनाएं हो जाए। इस कारण हमने यह निर्णय सुरक्षित रखा है। समय आने पर वो निर्णय हम सार्वजनिक कर देंगे। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट भी कर दिया कि जो पूर्व सीजेआई खन्ना ने है ना, जो नए वक्फ कानून पर रोक लगाई है ना, वो रोक जारी रहेगी, किसी भी कीमत पे वो जारी रहेगी। उसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, और यदि किसी ने छेड़छाड़ की ना तो उसके खिलाफ मानहानि का प्रकरण भी चलेगा। ये सारी बातें स्पष्ट होगी। अब यहाँ पर जो है ना, जो 3 दिन बहस चली ना, उसमें वक्फ बोर्ड पक्ष ने भी अपने तथ्य रखे और सरकार की ओर से भी तथ्य रखे, किंतु वक्फ बोर्ड के तरफ से जो पक्ष रखे गए ना, अधिकांश उसमें सत्य नजर आए और कुछ जो मनगढ़ंत बातें थी, काल्पनिक बातें थी ना, उसको भी सीजेआई और मसीह जी ने पकड़ा और इस पर संकेत दिया कि इस प्रकार का ये बात मत कीजिए, आप तो ठोस बात कीजिए और ठोस प्रमाण दीजिए। ये भी सारा घटनाक्रम हो गया। अब यहाँ पर मजेदार बात ये हुई कि सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता जी थे ना, उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तथ्य प्रस्तुत कर दिए। उन्होंने है ना हास्यास्पद तथ्य भी प्रस्तुत कर दिए। उनके एक तथ्य पर तो न्यायमूर्ति मसीह को ये तक कहना पड़ा कि भैया इस्लाम को इस्लाम रहने दो, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। और उनकी उस बात से सीजेआई भी सहमत। अब यहाँ पर क्या हुआ क्या है कि जो सरकार की तरफ से है ना, जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए ना, उसमें सांप्रदायिकता अधिक नजर आई। अब आप पर यहाँ पर आ जाए कि किस प्रकार सांप्रदायिकता उसमें नजर आई। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड है ना, ये इस्लाम की कोई विचारधारा नहीं है, ये इस्लामिक नहीं है। भैया कैसे नहीं है? आप मुगल काल में देख लीजिए, जब से वक्फ चालू है, अंग्रेजों के काल में वक्फ बोर्ड रहा, वो चालू रहा और अभी तक चालू रहा। ये तो सिर्फ आप ही ने इसको है ना ये कहा कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड है ना मुस्लिम बोर्ड नहीं है, ये मुस्लिमों का संगठन नहीं है, ये मुस्लिमों का बोर्ड नहीं है। ये आपका जो धारणा थी ना, बिल्कुल गलत। इसके हमारे पास में प्रमाण है कि क्यों गलत। आपको ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए। और नंबर 2, आपने तो दान पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर दी। अरे भैया, दान की क्या होता है पता है?
दान आत्म प्रेरणा से ईश्वर के प्रति अपना तन मन धन जो भी समर्पित करना चाहते हैं ना, वो दान होता है और वो ईश्वर को समर्पित किया जाता है। और एक बात और बता दूं कि दान करने वाले की है ना, कोई जात पात पंथ नहीं देखा जाता। वो तो है ना बस ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव पैदा करता है और उसके समर्पण भाव से प्रसन्न होते हैं और उसको अपने ईश्वरीय व्रत की सीमा में शरीक करते हैं। कुछ लोग मुक्ति के लिए, पापों से मुक्ति के लिए भी दान करते हैं, वे भी तो समर्पण ही करते हैं। तो यहाँ पर हम दान के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जो नाजी सरकार ने लगा। अब उसने वक्फ बोर्ड के बारे में कहा कि जो अपूर्ण इस्लाम है ना, उन्होंने जो वक्फ किया है ना, वो मान्य नहीं है। अरे भैया, आप कौन होते हो ये निर्णय करने वाले? किसी ने चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी ने भी यदि दान कर दिया है ना, तो उसने तो ईश्वर को दान कर दिया। आप कौन होते हुए कहने वाले कि वो पात्र नहीं है? ये भी एक बड़ा गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया। ये भी एक हास्यास्पद तथ्य था। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको उन उदाहरण से है ना यह लग जाएगा कि जो दान है ना, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई भी दान दे सकता है। मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में एक ब्राह्मण परिवार था, संपन्न था, उसके पास में जमीन जायदाद थी, सब थी। किंतु मुगल बादशाह के जो कारकुन थे ना, उन्होंने उसको प्रचारित करके धन संपत्ति से हड़पना चाहा और ये सब करना चाहा। तो उस ब्राह्मण परिवार में एक गरीब बेटी भी थी। एक दिन बादशाह है ना भ्रमण पर निकला जन समस्या जानने हेतु। बहादुरी के साथ उसने बादशाह को अपनी सारी हकीकत बताई। कारकुनों की जो हीन हरकतें थी ना, वो भी उसने बताई। बादशाह ने जब सुना ना, तो उसको उसकी बातों में पूर्ण सत्य नजर आया। तो उसी समय उन्होंने न्याय दिया। और न्याय कैसा दिया पता है? उन्हें कारकुनों को बुलाया और उनसे सारा सत्य जाना कि तो ऐसा ऐसा किया। उन्होंने उसकी स्वीकृति दी, ठीक है। बादशाह ने उनको प्रताड़ित किया, जलील किया, परंतु इतना करने के बाद भी उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, कठोर सजा दी और उनको नौकरी से बाहर कर दिया और उनको दंडित कर दिया। बादशाह के इस न्याय से ब्राह्मण परिवार खुश हुआ और बादशाह ने है ना उनके साथ जितने भी छल कपट से उनकी संपत्ति जो भी ली थी ना, वो उनको वापस राज खजाने से वापस। तो इस चरित्र से तो ब्राह्मण परिवार और खुश हुआ। तो उसने एक बात कही। वो तो ब्राह्मण परिवार था, उसको इस्लाम से क्या मतलब। तो उसने जमीन वक्फ की, जमीन का दान दिया और दान देने के साथ ये कहा कि हम जो दान दे रहे हैं ना, इस जमीन पर मस्जिद बनाई जाए। और ये आज जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना, ये उसी ब्राह्मण परिवार द्वारा वक्फ की गई जमीन पर जामा मस्जिद खड़ी। ठीक है, ये भी सारा सब हो गया। एक दूसरा उदाहरण और आपके सामने दे कि हमारे देश में है ना ग्रामीण अंचल से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी तक भिखारी होते हैं, फकीर होते हैं, मजबूर लोग भी होते हैं। वे भीख मांगते थे और लोग है ना अपने आत्मिक प्रेरणा से उनकी जो मदद करते हैं और करना भी चाहिए। तो मजबूर है, जो बेबस हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। दान किया गया। अब जो नाजी सरकार है ना, जो वक्फ बिल में जो भूमियां दान की गई ना, उनको भी वापस लेना चाहती। उन्होंने कहा कि जो कुछ मुस्लिम समाज, जो आदिवासी मुस्लिम समाज जो पूर्ण मुस्लिम नहीं है, उन्होंने वक्फ किए ना, तो वो जमीन वक्फ नहीं हो सकती। अरे भैया, क्यों नहीं हो सकती? आदमी ने दान कर दी, वो कर दी, कोई भी हो, दान कर दी तो वो दान में हो गई, उसका विचार नहीं ला। वो यदि आप दान को किसी को भी वापस करना चाहोगे ना, तो वो वापस नहीं लेगा। हम यदि भिखारी को या किसी भी फकीर को कुछ दे देते हैं ना, तो हम उससे वापस लेने की आशा नहीं रखते।
और ना वापस ले आता है। यदि हमने वापस लेने का चरित्र रखा ना तो दान में गिनती में आएगा ही। अब तीसरा एक मैं उदाहरण देता हूँ कि इस देश में मुगल बादशाह हुए, वो हुए, उन्होंने है ना मंदिरों को दान दिया, मंदिरों में सारी सुविधा दी। मैं औरंगजेब की बात भी आपसे यहाँ करना चाहूँ। औरंगजेब महाकाल मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर में आया, उसने तोड़ने का प्रयास किया और उसने आवाज लगाई कि यदि यहाँ पर कोई शक्ति हो तो आवाज दे। तो कुछ औरंगजेब को कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी, तो उसने जो तोड़ने वाली सेना थी वो थी ना, उनको सबको वापस किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये देव शक्ति का घर है, ये देवदूत का है ना आवाज है, यहाँ पर शक्ति विद्यमान है। तो उसने है ना वहाँ प्रभावित होकर महाकाल मंदिर में राज की सहायता से पूजन सामग्री, दीप ज्योत, अन्यों की राज की सहायता प्रदान की। ये मैं नहीं कहता हूँ, आज भी उसका ताम्रपत्र विद्यमान है बिरलासोर संस्थान में, कोई भी आके देख सकता। तो इसी प्रकार है ना जो मुगल बादशाह थे ना, उन्होंने भी मंदिरों को भी वक्फ किए हैं, बहुत सारी जमीनें दी हैं, वो दिए, वो दान में दिए। तो क्या वो जमीन वापस ले लें? ऐसा नहीं हो सकता। दान दे दी गई, दान है ना ईश्वर को समर्पण कर दिया गया है ना, जो वो समर्पण नहीं रहेगा वो कोई भी दानदाता वापस नहीं लेना चाहता। अभी यहाँ हमारे उज्जैन के महाकाल में अभी 15-20 दिन पहले की घटना, एक भक्त आया, उसने 1.25 किलो केसर महाकाल के चरणों में भेंट की, समर्पित। अब जो उसने 4 लाख की जो केसर समर्पित की थी ना, वो कोषालय में जमा होना थी या भंडार में जमा होना थी, वो नहीं हुई, वो ऊपर ही ऊपर हवाबाजी हो गई। ठीक है, जब महाकाल मंदिर प्रशासक को पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की गड़बड़ी कैसे हुई। उन्होंने नोटिस जारी की। तो नोटिस जारी करने में क्या हुआ पता है? जो गबन करता थे ना, घोटालेबाज थे ना, उन्होंने कह दिया कि साहब जो उसने कैसे चढ़ाई थी या किसी काम में नहीं आती, हमने वो दानदाता को वापस कर। जब दानदाता से पूछा गया ना कि क्यों आपको ऐसा हुआ, उन्होंने कहा सर आप कैसी बात करो, मैंने तो ईश्वर को दान कर दिया और मैं दान कैसे वापस ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, मेरे कोई ऐसा नहीं लिया, मैंने तो जो ईश्वर को समर्पित कर दिया है वो ईश्वर को ही समर्पित है, अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यह हकीम घटना है, मैं परिकल्पना नहीं करो, उज्जैन में घटित हुआ। और जो हमारा जो नया वक्फ कानून है ना, ये तो दान की भूमि में भी वापस लेना चाहता दान। और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन अपूर्ण मुस्लिमों ने है ना जो वक्फ की है ना, अब ये जमीन उनको हम वापस लौटाएंगे। अब किसको लौटाओगे, कब, किसने कहा कि क्या किए, वो क्या हुआ और कहाँ जाएगी? और दान जिसने दान कर दी ना, वो दान वापस लेने में विश्वास नहीं रखता। तो वक्फ बोर्ड की सब जो नया कानून है ना, ये उसमें बड़ी खराब बात। और आप वक्फ को इस्लामी नहीं मान रहे हो। अरे उसके आज तक सारे जो संचालक मंडल रहे वो मुस्लिम रहे और सारी मुस्लिम प्रथाओं से वो चलता रहा, तो वो तो है ना मुस्लिमों का एक पंथ है, एक उनकी विधाक है वक्फ बोर्ड, तो उसको हम गैर मुस्लिम तो कर ही नहीं सकते। आप कहते हो हमने धर्मनिरपेक्ष बनाया, अरे भैया कहाँ धर्मनिरपेक्ष बना? जो दान है ना, दान से जो भी चीज बनती है ना, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं होती है। वो तो दानदाता की इच्छा से दान होता है, वो चाहे मंदिर में दे, मस्जिद में दे, कहीं अस्पताल में दे, कहीं भी दे, वो दान होता है और वो वापस लेना भी नहीं चाहता, वो तो उसने ईश्वर को समर्पित कर दिया। ये सारी घटनाक्रम हुआ। इन तथ्यों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से सुना और ये भी बातचीत हुई। अब इसके बाद में हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट से बात उठी ना कि साहब जो ये खन्ना जी ने जो नए वक्फ कानून बैन लगाया था, इसका क्या होगा? तो सीबीआई खन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक हम ये कोई निर्णय सार्वजनिक नहीं करते हैं तब तक ये बैन जारी रहेगा।
ये भी एक अच्छी बात कही कि जो पूर्व CJI ने जो निर्णय दिया था ना, वो उनका पूरा ज्ञानवादी निर्णय था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अब ये भी सारी बातचीत हो गई। अब यहाँ पर आया कि आखिरकार जो ये नया वक्फ बिल है ना, उसको संवैधानिक कैसे बनाया जाए। पूर्व में नाजी सरकार ने स्वीकार किया था कि हाँ, इसमें कुछ प्रावधान है ना जो संविधान की मूल आत्मा के विपरीत है, हम उन्हें हटा लेंगे। नाजी सरकार ने हटाया नहीं और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि साहब जो ये नए वक्फ कानून के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं आई है ना, इनको आप रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नकारा कर, नहीं हम तो सबको सुनेंगे, हर पक्ष को सुनेंगे और सत्य निकाल कर देंगे और सत्य आधारित न्याय और निर्णय देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही किया। उसने सबकी दलीलें सुनी, बातचीत सुनी और अपना निर्णय भी दिया और उस निर्णय को सुरक्षित भी रखा। अब यहाँ पर आता है कि आखिरकार जो नया वक्फ बिल है ना, उसको संवैधानिक कैसे बनाया जाए। निसंदेह उसमें संविधान आत्मा के विपरीत कुछ प्रावधान है। अब उनको ये कौन संशोधित करेगा, कौन नया संशोधित बिल प्रस्तुत करेगा। जो भी है, इसका भी कोई आसान तरीका सुप्रीम कोर्ट के पास में, इसका भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट निर्णय दे देगा कि विधायिका का एक सदस्य हो बिल सुधार समिति में, एक कार्यपालिका का सदस्य हो, नेता प्रतिपक्ष हो और एक प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट का हो और एक संविधान विशेषज्ञ का भी उसका सदस्य हो। ये पांचों मिलकर जो वक्फ कानून को है ना, पूर्ण रूपेण संवैधानिक बनाकर सरकार को दे दे। सरकार उसे संसद में प्रस्तुत करे और संसद उसे बहस के बाद वो में सर्वानुमति से स्वीकृत करे और राष्ट्रपति के पास में भेज दिया जाए। राष्ट्रपति उस पर तुरंत हस्ताक्षर करे। यह इस समस्या का समाधान क्या है। नया वक्फ कानून इसी तरीके से पूर्ण रूपेण संवैधानिक बने। अब यहाँ पर बात आती है कि अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा ना, तो उसमें कहेगा, मुस्लिम पक्ष कहेगा कि हमारी जीत हुई, हिंदू पक्ष नाराज होगा कि अरे ये तो पक्षपातपूर्ण निर्णय हुआ, ये ऐसा हुआ। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार अपनी तरफ से उसने अपनी पहल की, दिया। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से पहल की, सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और गहन चिंतन ने उसके बाद में अपना एक निर्णय दिया और निर्णय भी सुरक्षित रखा। और नए वक्फ बिल को है ना, किस तरीके से पूर्ण रूपेण संवैधानिक बनाया जाए, इसकी भी परिकल्पना उसके दिमाग में है। जो हमने प्रस्तुत की है ना, शायद वो उसी के अनुरूप वो निर्णय दे दे। हमने तो कल ही एपिसोड में बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसा आएगा। सुप्रीम कोर्ट देश में शांति चाहती है, वो विकास चाहती है। जो सांप्रदायिकता की भावना है ना, वो समाप्त करना चाहती है। हर आदमी के, हमारे 147 करोड़ जनता है ना, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहे, सांप्रदायिक सद्भाव हो, हम विकास की बातें करें, भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की बात करें, हम संविधान के अनुरूप राष्ट्र का संचालन करें, हम संविधान का सम्मान करें, हम सनातन धर्म का सम्मान करें। ये सुप्रीम कोर्ट की भावना, ये उसका लक्ष्य है। और गवई जी इसके प्रति समर्पित हैं। वे बुद्धपंथी हैं, बुद्धत्व में विद्यमान है, तो वह ऐसा ही निर्णय देंगे। यह हमारी कल्पना थी। अब जो गवई जी का जो निर्णय आएगा ना, उससे भी हमें पता लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गवई जी एक बहुत शानदार व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। वे बहुत ही अच्छा निर्णय देंगे। ये हुआ। अब यहाँ पर आया कि भैया अब तो हम एक बात बहुत स्पष्ट कह दी, और CJI गवई जी ने तो पहले ही कह दिया कि भैया न तो संसद सुप्रीम है, न ये कार्यपालिका सुप्रीम है, न सरकार सुप्रीम है, और न हम सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हम सब अपने अपने सीमाओं में, लक्ष्मण रेखाओं में के अंदर रहकर ही कार्य करते हैं। तो हमारे देश में आखिरकार सुप्रीम कौन है?
तो गवई जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि हमारे देश का संविधान सबसे सुप्रीम है, हमारे जो कानून है वो सुप्रीम है, हम सब उनके अनुरूप ही चले, और राष्ट्र का संचालन भी संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। यह गवई जी ने स्पष्ट कह दिया, राष्ट्रपति जी को भी संदेश दिया। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी की बात हम अभी कुछ नहीं करना चाहेंगे, हम तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा नया इतिहास सर्जित किया है निर्णय देने का, और उसका निर्णय है ना सत्य आधारित हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। राष्ट्र हित में हो रहा है, जनहित में हो रहा है, राष्ट्र में शांति और सद्भाव के लिए हो रहा है, आपस में प्रेम के जोड़ने का हो रहा है, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कही। और सीजेआई जो है ना गवई जी अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे नए इतिहास सर्जित करेंगे, ये भी एक मजेदार बात। अब आइए यहाँ पर, अब नाजी सरकार का जो खीज हुई है ना वो कैसे निकले। नाजी सरकार है ना सुप्रीम कोर्ट में पुनर्निरीक्षण याचिका दायर करेगी, और यदि मान लीजिए वहां से भी उसको निराशा हाथ लगी ना, तो इस बिल को संविधान पीठ के समक्ष ली जाएगी और वहां पर चर्चाएं होगी। जो भी संविधान जो पीठ है ना वो निर्णय देगी होगा, और जब तक पूरा निर्णय नहीं आ जाता, जब तक वह कानून नए वह कानून पर रोक लगी रहेगी। ये भी बहुत स्पष्ट है मामला। पर अब तो पेचीदा हो गया, और अब तो नया है ना संशोधित बिल ही संसद में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये हमारी जो आज की जो बातें थी ना, आज का जो निर्णय हुआ, हमने अपनी छोटी बुद्धि से ये प्रस्तुत किया। हम कोई न्यायाधीश नहीं है, हम कोई विद्वान नहीं है, हम का संविधान के विशेषज्ञ नहीं है। हम तो राष्ट्रीय भावनाओं के साथ, सामाजिक भावनाओं के साथ, सनातन धर्मीय भावनाओं के साथ हम अपनी प्रस्तुति देते, और हम सत्य प्रस्तुत करते हैं, सच सबके सामने रखते हैं। अब किसको सच प्रिय लगे किसको अप्रिय लगे ये उनके ऊपर निर्भर है। हमारा तो लक्ष्य है कि हम स्वर्णिम भारत बनाएं और स्वर्णिम समाज बनाएं, और हमारे देश का है ना नाम गौरवान्वित करें। हमें तो है ना अब विश्व गुरु की उपाधि पर पुनः स्थापित होना है, और वो सनातन धर्म और हमारे जो न्यायिक निर्णय है ना वो ही हमें पुनः विश्व गुरु बना सकते। अब मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम है ना जो हमारे बीच में, हमारे समाज में, राष्ट्र में जो झूठे सिद्धांत जो विद्यमान है ना, उन सबको निकाल के बाहर फेंकने की जरूरत। ये हटा दीजिए, अभी झूठे सिद्धांत है ना, ये सारे सब गलत बात। हम 147 करोड़ जनता ना, एक ही हम एक परिवार के सदस्य, हम 147 करोड़ का परिवार है हमारा, हमारे डीएनए के हमारे बीच रक्त संबंध भी है। और रक्त संबंध तो ऐसे होते हैं कि जो कभी भी किसी भी, चाहे तलवार हो, अनुभव हो, ये हो, किसी से भी विभक्त नहीं किया जाता। और हम आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद किसी भी प्रकार का हो, और कोई भी करता हो उसके खिलाफ भी, और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश को जिंदगी जीना है। हम इंसान 147 करोड़ लोगों को जिंदगी जीना है, और हमें तो जिंदगी जीने के लिए जिंदगी से भी लड़ना पड़ रहा है, और हम लड़ेंगे। यह हमें ईश्वरीय प्रेरणा है, और हम समर्पण भाव से ईश्वर की भक्ति करते रहें। हम सच्चे आध्यात्मिक बन जाए, हम कट्टर धार्मिक बनने की बजाय सच्चे कट्टर आध्यात्मिक बन जाए, हमारा देश स्वर्णिम हो जाएगा। ये हम आज की प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारी जो भावना है ना, हम तो सत्य के साथ ही प्रस्तुत करते हैं। हमारा सत्य आपको कैसा लगा, हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमें जरूर अवगत कराएं। आपका स्नेह, आपका प्यार हमारे लिए अमूल्य है, बहुमूल्य है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे थीम न्यूज़ 1/7 को देखते हैं, कमेंट भेजते हैं, और उसके साथ साथ हमें समाज सेवा भी देते हैं। हम सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।